ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सिया राम की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में क्रोधी महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राणी निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मित दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सदा रूपी पुष्प से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल आस्था और चरम मात्र ही अविष्ट नहीं रहा। बच्चों, इतना घोर तप किया इनने, जो कुबेर बने ऋषि ने, उसने साधु ने, कि वो इतना जो तो छोटा था, लेकिन उसने शिव जी की इतनी भक्ति की कि उसके शरीर में हाड़ नहीं रहा, मांस नहीं रहा। तो भगवान चमर मात्र ही अवेष्ट नहीं रह गई। इस प्रकार उसने 10,000 बरस तक तपस्या की। तदनंतर विशाल लक्ष्मी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वह शिवलिंग में मन को एक ग्रह करके ढूढ़ काठ की भांति शीतल भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उगत हूँ, तुम अपना मनोमंचित बताओ। वह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंख खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वह उदय काल के शस्त्रों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रही थी। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। उनका तेज प्रतिहत हो गया और वह नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण विंदों का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इसे दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उसका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की।
दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञ दंता के उस पुत्र ने आंख फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वज्ञ सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? वह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य, यह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तंदारत देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, अभी प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निर्धनियों के स्वामी और गुलाहों के राजा हो जाओ। सुरवत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारी निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। जाओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञ दंता कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनके चरणों में गिर जाओ। ब्राह्मण कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो यज्ञदत्ता कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेवी जी ने जो वर दिया है वह, बच्चों, इसका कुबेर का, क्योंकि कुबेर माँ पार्वती को बहुत गुस्से में देखने लगा। वो इतने गुस्से में देखने लगा कि देखो, मैंने तो 5 जन्म लिया, 5 जन्मों से 2 जन्म तो मैंने चोरी में काट दिया, लेकिन 3 जन्मों से तो मैं भगवान का दीप दान कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, और अब की जो जन्म लिया मैं, कईयन हजारों बरस बीत गए मुझे तपस्या करते हुए। मेरे से बढ़ के ये तपस्वी कौन हुई जो शंकर भोले के साक्षी हैं, जो शंकर भगवान ने सामने रख रखा, अपने साथ रख रखा, क्योंकि वो उनके मन में जलनसी हो गई। लेकिन भगवान को पता था, भगवान का भक्त था ये कुबेर, ये ब्राह्मण पुत्र। तो भगवान कहने लगे कि बच्चा, तू जल मत, ये तेरी माता है, ये मेरी अर्धांगिनी है, इसको देख के मत जल, क्योंकि
बच्चों, जो पार्वती ने तपस्या की है ना संसार में कोई कर सकता है, ना करेगा, ना कोई करने का उम्मीद है। जितना माँ पार्वती ने तपस्या की है, माँ पार्वती बहुत बहुत ही तपस्या करी और फिर शिव जी, क्योंकि इनसे विवाह होता गया। ये पार्वती, उमा, सती, गौरी, ये सारी मतलब मरती गई। इनका 108 शादी हुआ है शिव जी का। जिस टाइम इनका पार्वती का शादी हुआ था शिव जी के साथ, तो शिव जी थे 60 साल के। आजकल की औरतें कह देती हैं ना कि मेरा पति मेरे से 8 साल बड़ा है, 10 साल, लेकिन शिव जी 60 साल के थे और पार्वती की उम्र 12 साल की थी जिस टाइम इनके साथ शादी हुई इनकी। तो बच्चों देखो जोड़ी कितनी सुंदर है इनकी, शिव पार्वती की। दुनिया नाम लेता है शिव पार्वती, और जब तक ये धरती रहेगा, आसमान रहेगा, जब तक इनकी जोड़ी बनी रहेगी और ये दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि इनके तप और भक्ति और श्रद्धा से इतना कृपा बरसाए हैं शिव जी कि इनको हर एक चीज का ज्ञान दे रखा, क्योंकि ये तो शक्ति है, ये तो जगत जननी है, जगत जननी है बच्चों। ये जितनी भी हुई इनकी पत्नियां शिव जी की, सारी जगत जननी थी, लेकिन वो अपने जैसे भूल नहीं जाते हैं, कोई कोई इंसान भूल जाता है कि कोई किसी ब्राह्मण कुल में पैदा ले लेता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा लिया हूँ, मुझे भक्ति करना है, मैंने वैश्यों कुल में जन्म लिया है, मुझे दान करना है, मुझे इस कुल में जन्म लिया है, मुझे ये करना है, कोई कोई भूल जाता है। तो वैसे ही ये उमा थी, सती थी, ये मतलब इनको इतना अभ्यास नहीं हुआ कि हम शक्ति हैं। जिस टाइम शिव भोले उनको बताया करते हैं, उस टाइम वो अपना वो करा करती कि हाँ मैं शक्ति हूँ। तो बच्चों इन जलने लगे माँ पार्वती को देख के। तो पार्वती की शक्ति जो थी, उनकी एक आंख फोड़ दी। कुबेर का एक आंख फूटा हुआ है, काने हैं वो कुबेर, तो एक आंख फूट गई उनकी। और कहने लगे, बोले कि मैं शिव भोले, मैं अपनी शक्ति को निकाल के मैं भी भस्म कर दूंगी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, कैसे देख रहा है मुझे। तो वो कहते हैं शिव जी, बोले कि पार्वती ये तेरा बेटा है और इसको आशीर्वाद दो, ये आपको बुरी नज़र से नहीं देख रहा है, ये अपने मन का वो सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मेरे से भी बड़ी तपस्वी आप कैसे हुई, उसके बारे में सोच रहा है। आप इसको तपस्या जो किया है, मैंने तो वरदान दे दिया, अब आप भी इसके ऊपर कृपा करो। तो माँ पार्वती कहती हैं कि बेटा तेरा एक आँख तो काना, अब तेरा आँख नहीं आ सकेगा, एक ही आँख से तू संसार को देखेगा, और जो दुखिया होगा, जो निर्धन होगा, उसके धन माया आप भरोगे। सब उसी जो वर दिए हैं, वह सब उसी रूप में तुम्हें वो सुलभ हो बेटा। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस कारण कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मंत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है, वह भगवान शंकर का निवास हो गया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बच्चों इनका नाम कुबेर नहीं पड़ता, क्योंकि कु के नाम से कुबेर मतलब करूप होता है। जो पार्वती ने इनका नाम दिया कुबेर, तो उसके मन में क्रोध भावना आ गई थी, इसी वजह से उनका नाम कुबेर पड़ा। तो माँ पार्वती और शिव भोले उनको वरदान दे के अपने निवास को
अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो भी वहीं रहता है। और बच्चों देखो, आज वो चोरटा भगवान ने जो कुबेर बनाया है, भगवान इतना बड़ी पदवी दे देते हैं, आज वो हमें हर एक चीज़ बांटते हैं, वो कुबेर हो गए। दीपावली में हम कुबेर का फोटो नहीं लाते, मूर्ति नहीं लाते तो पूजा नहीं माना जाता। कुबेर का पूजा जरूर होता है दीपावली में माँ लक्ष्मी के साथ, क्योंकि जिस घर में कुबेर की पूजा नहीं होती उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं होती। तो दीपावली में आप कुबेर जरूर ला के पूजा करा करो, उससे आपके घर में लक्ष्मी बनी रहेगी और सुख शांति मिलेगा। एक बच्चों, आप अपने घर से जिस टाइम अपने काम पे जाते हो, ऑफिस जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, बाहर जाते हो या परदेश जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, आपके घर माँ बाप हैं बूढ़े, तो उनके पैर छुओ, अपने घर का जो मंदिर है वहाँ प्रणाम करो और अपनी औरत के सिर पे हाथ रख के जाना चाहिए। क्योंकि अगर औरत के सिर पे खुद आप आशीर्वाद दोगे तो परमात्मा आपको आशीर्वाद देगा। क्योंकि आशीर्वाद अगर आप मन से, ऊपरले मन से नहीं बच्चों, ये कि मेरा सुन लिए तो आपने रख दिया, नहीं तो नहीं, बेमन से रख दिया, चलो देखते हैं क्या होगा, परीक्षा लेने के वास्ते नहीं। अगर आप अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करते हो तो आप उनके सिर पे हाथ रखो, माँ बाप के पैरों पे, कदमों में जहान होती है बच्चों की, और उसकी जो औरत हैं उसके अपने पति के चरणों में जहान होती हैं। क्योंकि औरतों को भी अपने पति का रोज चरण दबाना चाहिए। चरण दबाने से जो उसके पति शनि ग्रह से, जो शनि ग्रह होता है उससे ग्रसित होते हैं, ज़्यादा शनि ग्रह उससे उन्हें परेशान करता है, और आपके घर में आपकी स्त्री है तो आपकी स्त्री को चाहिए कि कम से कम सवा घंटा अपने पति का पैर दबाना चाहिए। क्योंकि अगर औरत पैर दबाती है अपने पति का तो शनि का जो ग्रह है, जो शनि है, वो उनकी उंगलियों में शुक्र होता है, औरतों के हाथों में शुक्र होता है, तो शुक्र से शनि दब जाता है। तो अपने पति के पैर में, हाथ पैर में तेल जरूर लगाओ, पैर जरूर दबाओ, पंजा जरूर दबाओ, अपने पति का हाथ पैर जरूर दबाना चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं ना कि विष्णु भगवान के चरणों को कभी माँ पार्वती नहीं छोड़ती। अगर आप देखोगे किसी फोटो में भी माँ लक्ष्मी अपने पति के चरण दबाती ही मिलेगी। माँ लक्ष्मी ने कभी अपने पति का चरण नहीं छोड़ा। तो आप भी अपने पति का चरण दबाया करो, और ये नहीं कि एक दिन दबा लिया 10 दिन गाली गलौज दिए, नहीं। अगर आप धनवान होना चाहते हैं, आपके घर में सुख शांति अपना बनाए रखना चाहती हैं, और आपके अगर जीवन में बाहर लाना चाहती हैं, तो आप अपने पति का पैर हाथ जरूर दबाओ, आप अपनी सास का और ससुर का जरूर दबाओ। क्योंकि ये जो औरत का धर्म होता है, क्योंकि आजकल तो सास ससुर का दबाते ही नहीं, दबाओ नहीं दबाओ आपकी इच्छा है, लेकिन आप अपने पति का चरण जरूर दबाओ। उसके जो ग्रह हैं, शनि ग्रह साढ़सती होती है, ढैया होता है बच्चों, उनसे गृहस्थी बिल्कुल टूट जाता है, जिस पे शनि ग्रह लग जाता है। अगर औरत नित्य नेम सवा घंटा अपने पति का चरण दबाती है तो विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का उस पर आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि जो चरण दबाता है भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भोलेनाथ और पार्वती का उस पर आशीर्वाद बना रहता है। क्योंकि माँ ये लक्ष्मी जो हैं अपने पति का चरण इसी वजह से नहीं छोड़ती। और क्योंकि विष्णु भगवान से एक दफ़े विष्णु भगवान और लक्ष्मी बैठे थे, नारद जी कहने लगे, माँ पार्वती आप एक चीज़ बताओ कि आप अपने पति का पैर नहीं छोड़ती। बोले 2 बजे हैं। बोले माँ आपको बताना पड़ेगा। बोले 1 बजे ये हैं
कि मेरे पति को कोई ग्रह या कोई तंग नहीं करता, जैसे कुछ बला होती हैं तो वो मेरे पति को तंग नहीं करता। और दूसरा, मैं पैर दबाती हूँ, जैसे मैं अपने पति का पैर दबाती हूँ तो मेरे पति की उम्र लंबी होती है, क्योंकि ये नारद जी से माँ लक्ष्मी कह रही हैं, इसी वजह से मैं अपने पति का पैर दबाती हूँ। तो बच्चों, आप सुनना भी और अमल भी करना। देखना बच्चों, आप ज़्यादा नहीं तो आप 1 महीना दबा के देखो, आपके घर में सुख शांति होगा, क्योंकि पैर दबाने से घर में रिद्धि सिद्धि सुख शांति सब कुछ आता है। आप अपने पति का देखना बच्चों, आपका पति चिड़चिड़ा होगा ना, आप पैर दबाना स्टार्ट करेंगे ना, 2-4 दिन तो ताना मारेगा। देखो, बुरा मत मानना, 2-4 दिन ताना मारेगा, ओ हो किधर से चांद निकली आया जो पैर दबा रही है। 2-4 दिन तो कहेंगे, क्योंकि आपने दबाया नहीं कभी पैर कभी अपने पति का दबाया नहीं। नए नए चालू करोगे तो होता है, लेकिन आप उसको अनसुना सा करके और आप अपने पति का पैर दबाते रहो। जब तक आप जी रही हैं, जब तक अपने पति का पैर दबाओ, सदा सुहागन रहेंगी आप, और आपके पति को कोई ग्रह टच नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।